जय हिंदू राष्ट्र। गाजा पट्टी पर हमास का बिल्कुल तिया पाछा हो लिया, श्राद्ध भी हो लिया उसका। अब वहां पर इसकी खबर आ रही है कि भुखमरी फैलने का अंदेशा है। पानी नहीं है पीने का, नहाने का पानी नहीं है, दवाएं नहीं है, डीजल नहीं है, खाने पीने की चीजें बिल्कुल खत्म हो ली हैं, बिजली नहीं है। जो किया था उसका परिणाम है, भुगतिए। आप खुद जिम्मेदार हैं। सिविलियंस पे हमले किए, भयानक बुरे हमले किए। इस सूचना से, इस समाचार से मुझे एक 10वीं पातशाही का शब्द याद आया। ये 10वीं पातशाही दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने माछीवाड़ा जंगल में ये शब्द रचा था। ये मेरे दिल के बहुत नजदीक है। मैं दसियों बार इसको सुन के रोया हूं। गजब का। कभी कभी कोई पंक्ति, छोटी सी पंक्ति ऐसी होती है कि दिल में तीर की तरह लगती है। इसकी शुरुआत ही ऐसी है। हाल मुरीदा दा कहना मित्र प्यारे नु। मित्र प्यारे ईश्वर परमात्मा, उससे अपने भक्तों का हाल कहना कि उन पर क्या बीत रही है। हुआ यह था कि माछीवाड़ा के जंगल में गुरु महाराज बिल्कुल अकेले रह गए थे। चमकौर की लड़ाई में उनके 2 बेटे बलिदान हो चुके थे। साथी सब साथ छोड़ गए थे, अकेले बिल्कुल। उसकी पंक्तियां तुद बिन रोज रजाइयां दा औदन नाग निवासा। मैं इसको पूरा पंजाबी में पढ़ के, मैं कुल मिलाकर हमारी हालत यह है। गुरु गोविंद सिंह कहां हैं? पंजाब में, यानी अपनी धरती पर। उनकी अपनी जमीन, उनका अपना घर, हमारा अपना देश। हम वहां पर क्या कर रहे हैं, हमारे पर क्या गुजर रही है। बेटे मार दिए गए हैं, दर दर घूम रहे हैं। वो जो कुछ इसमें बयान कर रहे हैं कि तेरे बिना हमारी ये स्थिति है, ये स्थिति, ये स्थिति, हमको ऐसा लगता है, वैसा लगता है। क्यों कह रहे हैं? कि वो सब कुछ उन पर गुजर रही है। किस कारण ऐसा हो रहा है? कि 10वीं पातशाही एक ओंकार सतनाम को मानते हैं, एक अल्लाह को नहीं मानते, मोहम्मद को पैगंबर नहीं मानते, मुशरिक हैं, चंडी दीवार लिखते हैं। उनकी खड्ग पर अष्टभुजा जगदंबा का चित्र है। उनके शस्त्रों पर भैरव विराजे हैं, हनुमान विराजे हैं। मेरी बातों से किसी को एतराज हो तो हुजूर साहब, नांदेड़ साहब में जाकर शस्त्र देखिए उनके। वर्ष में एक बार शस्त्र निकाले जाते हैं। राजस्थान के राजपूत आते हैं उनकी सफाई करने के लिए, उनके प्रदर्शन के लिए। वहां बलि होती है। चूंकि हम एक अल्लाह को नहीं मानते थे, उसके पैगंबर को अपना पैगंबर नहीं मानते थे, तो हमारे साथ क्या गुजरी। हमारे बच्चे मार दिए गए, छोटे छोटे बच्चे दीवार में चुन दिए गए। अपनी धरती पर हम दर बदर भटके हैं। भारत में हर जगह विस्थापन का इतिहास है, हर जगह। गढ़वाल, कुमाऊं, नेपाल में जाइए, भट्ट हैं वहां, पंत हैं, जोशी हैं। कहां से आए? ये सब महाराष्ट्र के लोग हैं। पानीपत लड़ने आए थे और उसके बाद लौट नहीं पाए, इन क्षेत्रों में आ गए। दक्षिण के लोगों में उत्तर आने का, उत्तर के लोगों का दक्षिण भागने का ढेरों संदर्भ मिलते हैं। पुष्करना ब्राह्मण काशी से राजस्थान के राजा ने बुलवाए, 700 ब्राह्मण आए,
यज्ञ करने के लिए। पीढ़ियां वो वहीं बसा ली गईं, उनका परिवार बस गए, पीढ़ियों वो बढ़ाए, हजारों की तादाद हो गई। इस्लामी आक्रमण हुआ, सारे मार दिए गए, केवल एक व्यक्ति बचा जंगल में। उसके पास कुछ खाने को नहीं था, कोई पानी पीने को नहीं था, दर दर भटका वो। उसके बाद उससे पुष्करना, उस वाले क्लान का मेरा एक बहुत लाडला है, ये जो थंबनेल आते ना जोरदार वाली, वो बनाता है, दिशांक भट्ट नाम है उसका। उसके पूर्वजों में केवल एक व्यक्ति बचा, जिसके कारण से ये सब हुआ। राजस्थान में होली पर तलवारों की होली होती है, बंदूकों की होली होती है, यानी होली में एक पूरा समूह धाएं 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 करता हुआ गरजता हुआ निकलता है। पत्थरों की होली होती है, राड़ कहते हैं उसको, पत्थर मारते हैं एक दूसरे पर। क्यों? कि ये सब करके हम बचे, हम पर लगातार आक्रमण होते रहे। तो गाजा पट्टी में भुखमरी की खबर मिलती है ना, तो हमारे छाले, हमारे दिल के जख्म, उन पर मरहम लगता है, उस दर्द में चैन आता है। 1200 सालों से हमारा इतिहास, 1200 सालों से हमारा हिसाब चुकता होना है। कोई ये कहे कि इस्लामी नहीं कर रहे, हमास का काम है। हमास को चुना किसने? कौन लाया? 90% वोट मिले हैं हमास को वहां के, गाजा के। इनके कारण से जो कुछ हुआ है, ये वही परंपरा चल रही है 1500 वर्ष से, लगातार घोर हिंसक, नृशंस, हत्यारे, परले सिरे के पापी। तो इनमें से किसी को कष्ट पहुंचता है, मुझे बहुत कष्ट होता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस्लाम मुसलमानों को ऐसा बनाता है। हमारा शत्रु मुसलमान नहीं है, हमारा भाई है। पाकिस्तान का जो मुसलमान मुझे गाली दे रहा है बैठा हुआ, ये मोटे कल्ले कूले वाला बजदी और ये सारी पलटन मुझे कोस रही है, कुछ पीढ़ी पहले इनके बुजुर्ग हिंदू थे। दिल्ली का एक जो वो कलमुहा जो सबसे ज्यादा बकवास करता है टीवी चैनल पे जाके, वो खुद कहता है कि मेरे दादा 14 बरस के थे तो जब उन्होंने ईमान की छागल, ईमान का प्याला पिया, 14 साल के बच्चे को इस्लाम समझ में आ गया। कुछ लालच रहा होगा, कोई बात रही होगी जिसके कारण ऐसा हुआ, और आज उसका पोता इतना जहरीला है, बिल्कुल कोबरा नाग है। किस लिए? जैन परंपरा जो शाम में भोजन नहीं करती, कोई कीड़ा गिर जाएगा, उस काल की परंपरा पालन कर रहे हैं। आजकल घरों में कीड़े कहां होते हैं, मगर उस समय में होते थे। शाम ढले जब बत्ती जलती थी, दिया जलता था, उस पे कीड़े आते थे। भोजन नहीं करेंगे, मुंह पे कपड़ा बांध के रखते हैं कि कोई हिंसा ना हो जाए। बैठते समय जगह को झाड़ लेते हैं उनके आचार्य, पिच्छी होती है उनके पास मोरपंखी, उसे साफ कर लेते हैं। उस परंपरा का व्यक्ति तीसरी पीढ़ी में गौ का हत्यारा बन गया, राक्षस बन गया। किस लिए? कि उसके अंदर एक वायरस प्रविष्ट हो गया। तो आप चाहते हैं कि संसार आज आपका शत्रु बन गया है, पूरा संसार, हर जगह कहीं किसी का लाभ होगा इसके कारण, या कोई राज्य व्यवस्था ऐसा कुछ कर रही होगी, जैसे कुछ चीन गड़बड़ करता है तो कुछ रशिया के कुछ इलाके गड़बड़ कर रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। मगर ये सब समझ रहे हैं कि सत्य क्या है, इस विचारधारा का सत्य सबको मालूम है। सारा संसार शत्रु बनता जा रहा है, आपके गले के इर्द गिर्द घेरा कसता जा रहा है। आपको इससे बाहर आना चाहिए। इजराइल ने गाजा पट्टी के लोगों को हल दिया था ना कि हमास का जो लीडर है, हमारा लक्ष्य भी उसे मारना है, आप मार दिए सिविलियंस, हम कुछ नहीं करेंगे, गोलाबारी बंद हो जाएगी। हमास की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दीजिए, बात खत्म हुई। आप वो भी नहीं करेंगे और सारे में बैठ के छाती कूटते रहेंगे, हाय मर गए, भुखमरी फैल गई, पानी नहीं है, खाना नहीं है, बिजली नहीं है, धमाका नहीं है। वीडियो में देख रहा हूं आज धड़ाधड़ा आजकल आ रहे हैं, फेसबुक पे ऐड आते हैं छोटे छोटे आधा मिनट के, गाजा में ये हो रहा है, उसके यूं हो गए, उसके टांके लगाने हैं, उसके लिए सुई धागा चाहिए, फलाना चाहिए, सारी बातें। पीने का पानी नहीं है, नहाने का पानी नहीं है। भाई जिम्मेदार कौन है?
यहूदियों ने तो रास्ता दिया था, अपने यहां काम करने का विकल्प दिया इन हरामखोरों को। सुबह आइए, शाम में वापस चले जाइए, सब कुछ दे रहे थे। बिजली कौन देता था? पानी कौन देता था? उस इलाके में जहां पानी की बूंद, मीठे पानी की बूंद नहीं है, प्रोसेस करते हैं सारे पानी को, समुद्र के पानी, खारे पानी से मीठा पानी बनाते हैं। बहुत महंगा काम है, सरल काम नहीं है, मगर दे रहे थे, उसके बावजूद हमला किया। तो अब आपके जो कष्ट हो रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार आप हैं, और हमारे कष्टों के लिए भी जिम्मेदार आप हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के मुख से जब ये शब्द निकले, हाल मुरीदता कहना मित्र प्यारे नो, बेटे मार दिए गए, पिता के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मेरा एक शेर है, मेरी गजल है, वो चेहरा टूट गया और कासा टूट गया, उसमें एक शेर मैंने कहा है, बेटे की अर्थी चुपचाप उठा तो ली, बेटे की अर्थी चुपचाप उठा तो ली, अंदर अंदर लेकिन बूढ़ा टूट गया। 1200 साल से इस देश में ये हो रहा है। न्यूनतम संख्याएं, कम से कम 10 करोड़ लोग इसलिए मार दिए गए इस धरती पर कि वो मोहम्मद को पैगंबर और अल्लाह को अपना माई बाप मानने को तैयार नहीं थे। एक अनजानी किताब, अनदेखी किताब सह रहे थे, मना नहीं कर रहे थे। उनके लिए यह था कि ठीक है आप भी रहो, मगर जौहर हुए इसके कारण हमारे हजारों स्त्रियां जल के मर गईं। अपनी धरती पर ऐसे भयानक नरमेध। सीताराम गोयल जी की एक किताब है 2 खंडों में, हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम इन मुस्लिम एरा एन इस्लामिक एविडेंस। इस्लामियों ने, बादशाहों ने, फकीरों ने, सिपह सलारों ने, नवाबों ने यहां पर हिंदुओं के साथ क्या किया है, उनके मंदिरों को किस तरह से ध्वंस किया है, इसका उनका अपना रिकॉर्ड, इस्लामियों का रिकॉर्ड, वो बताता है कि इस धरती पर क्या हुआ है। तो गाजा पट्टी में संहार करने वाले यहूदियों, हम आपके भाई किसी तरफ से नहीं हैं, हम एकेश्वरवादी नहीं हैं, हम कुर्बानियां नहीं करते, हम कोशर मीट नहीं खाते, हम खतने नहीं करते। आपका सगापन इस्लामियों के साथ है, जिनके जो आपका संहार कर रहे हैं, हमसे नहीं है। फिर भी आपकी विजय के इस क्षण में हम दोनों हाथ उठाकर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, आप यशस्वी होइए और इस समस्या के बीज का नाश कर दीजिए। यह अनिवार्य कार्य है। और आप समझते हैं, नेतन्याहू ने स्टेटमेंट दिया है कि लड़ाई इजराइल की नहीं है, यह सभ्यता के साथ असभ्यता का संघर्ष है। इस संघर्ष को जीतने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है, और आने वाले 30-40 साल इसके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। 30-40 साल में या तो दीन खत्म हो जाएगा और या ये विश्व की सभ्यता खत्म हो जाएगी। अगर सभ्य समाज जीत नहीं सका तो ये सारे समाज का, सारे विश्व का संहार कर देंगे। कठिन लगता है इसलिए कि शस्त्र नहीं है, तकनीक नहीं है, केवल सैनिक हैं, और आजकल की लड़ाई तलवारों से, लठियों से नहीं लड़ी जाती। इराक पर जब अकेले ध्यान रहे, अमेरिका काम नहीं था, सऊदी अरब भी था, कतर भी था, एमिरेट्स भी था, इन सब ने पैसे दिए थे, अपनी सेनाएं भी दी थी, फ्रांस भी था, ब्रिटेन भी था, इस सब की सेनाएं थी। तो जिस समय इराक पर आमने सामने की हो गई, अब हमला होगा कल सुबह, तो उसका स्टेटमेंट आया था वहां के प्रेसिडेंट का कि पिदरे मादरे जंग, सारी जंगों की मां शुरू होने वाली है। उस पर शरद जोशी जी का अगले दिन आया था, मादरे जंग बनाम पिदरे जंग, जंगों की मां बनाम जंगों का बाप। वो सारे काम जिससे उम्मीद की गई थी कि वहां से अमेरिका के टैंक आएंगे तो हमने डीजल की नालियां बना दी हैं और फलाना कर दिया है, नहरें बना दी, उनमें आग लगा देंगे,
और यूं कर देंगे और वो कर देंगे, 1 घंटे के अंदर वो सब कुछ ध्वस्त हो गया। क्योंकि युद्ध तकनीक से लड़ा जाता है। फिजिकल पावर, मसल पावर चाहिए, मगर उसके पीछे बहुत कुछ तकनीकी काम है जिसमें बिल्कुल कोरे हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए संख्या बहुत कुछ नहीं है, मगर इसके लिए एक बड़ा संकल्प चाहिए कि निपटाना है। तो ये जो अंदेशा है ये शुभ है सभ्यता के लिए। मैं देखता हूं छोटे ही बच्चे, एक यहूदी ने अपनी बॉडी पार्ट, उसकी मां ने, वो मर गया, उसकी बॉडी पार्ट इस्लामी बच्चे को लगा दिए। वो थोड़ा बड़ा हो गया है, मगर उसकी मां कह रही है यहूदी का जिस्म बदन का हिस्सा लगा, इससे इसकी जान बची, मगर मैं चाहूंगी कि मेरा बच्चा जंग लड़ने के लिए गाजी बने। तो साहब गाजी का भेजे से तो सारा पिलपिलापन बाहर निकालना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। कल्पना करें आज उनको ये दर्द हो रहा है, सारी दुनिया में हाय हाय मचा रहे हैं। 1200 वर्षों तक भारत कैसे जिया होगा? उत्तर भारत में तो कोई मंदिर नहीं छूटा जो ना तोड़ा हो। ये सब इस्लामियों ने अपनी किताबों में लिखा है। विश्वविद्यालय फूंक दिए, लाइब्रेरीज जला दी, लोगों को गुलाम बना के, लड़कियों को लौंडियां बना के बेचा गया। उनके अपने रिकॉर्ड में है। खिलजी क्या करता था, अल्तमश क्या करता था, फलाना क्या करता था, ढमाका क्या करता था, सब उन हरामजादों ने खुद लिखा है। कोई बाहर से आने की जरूरत नहीं है। हमारी अपनी, हम कोई कला नहीं कर रहे हैं। विजय मनोहर तिवारी के भी दूसरे पार्ट में आई है किताब इसी विषय पर कि इस्लाम का जिस समय आक्रमण हो रहा था तब हो क्या रहा था भारत में, वो क्या कर रहे थे। वो त्योहार मनाते हैं, हिंदू राजाओं की लड़कियां लूट कर लाई जाती हैं, वो अमीरों में बांट दी जाती हैं। तो ऐसा भयानक कृत्य करने वालों के हिसाब के दिन आ गए हैं, क्योंकि मानसिकता उनकी नहीं बदली है। वो अपने आप को उससे डिटैच नहीं करते, वो आज भी इसी तरह से बात करते हैं। मैं ध्यान पड़ता है मुझे, एक मामूली दर्जी, उसके जहन में ये कि हमने सोमनाथ तोड़ा, गजनवी के उसको माखनलाल फोतेदार बने हुए हैं। इसको समझाने के लिए जैसे किलेदार होता है, जैसे मनसबदार होता है, ऐसे ही फोतेदार होता है। अब इससे ज्यादा मुझसे मत कहलवाइए, थोड़ा ज्यादा निकल जाएगा। वो आदमी अपने आप को ज़हनी तौर पे उससे जोड़ता है जिससे उसका कुछ लेना देना नहीं है, और जो पूर्वज उसके थे उनकी हत्या पर, उनकी पराजय पर, उनके विनाश पर प्रसन्न होता है। तो इस मानसिकता का ध्वंस आवश्यक है।